जो कि लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला थे, परेशान भी रहे, उनके लिए किस तरह से जो है वो फैसिलिटेट उनको किया गया, इस पे बात हम करेंगे। लेकिन अभी एक अहम खबर हमारे पास आई है और वो ये है कि हुकूमत ने गरीब आवाम पर बिजली बम गिरा दिया है और नेपरा ने बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली अक्टूबर नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। बिजली अक्टूबर नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अवाम ने गरीब अवाम पर एक बार फिर से बिजली बम गिरा दिया गया है। नेपरा ने बिजली महंगी कर दी है। बिजली अक्टूबर नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको हम खबर से आगाह करें, हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर से बिजली बम गिरा दिया है। नेपरा ने बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली अक्टूबर नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है और नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अवैस कियानी लाइन पे मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी अवैस कियानी, अपडेट कीजिएगा। जी अवैस, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली जो है वो ₹1.06 फी यूनिट जो है वो महंगी कर दी है। इसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जो है नेपरा ने जारी कर दिया है और इसके मुताबिक जो अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है, जबकि नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 77 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफा किया गया है। इज्तमाही तौर पर जो लाहौर जिसमें शामिल है, लाहौर के सार्फिन और 10 तकसीम का सार्फिन पर जो है वो 8 अरब 40 करोड़ रुपए का जो है इजाफी बोझ जो है पड़ेगा, लेकिन इजाफे का जो इतलाक है वो के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नेपरा ने बिजली महंगी की है। बिजली अक्टूबर नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 77 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर से बिजली गिरा दी है और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। गरीब आवाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उस पर बिजली की कीमत में हालिया इजाफा जो कि आवाम की परेशानी में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। नेपरा ने बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली अक्टूबर नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। शाहिद सिप्रा ने हमें ज्वाइन किया है। जी शाहिद सिप्रा साहब, बताइएगा क्या वजूहात है, एक बार फिर से गरीब आवाम पर बिजली बम गिराया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर बिजली की कीमतों में ₹1.06 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है और नेपरा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, ये माह अक्टूबर और नवंबर के लिए किया गया और रवां जो मंथ है इसमें जो सार्फिन को बिलिंग की जाएगी उसमें इसकी वसूलियाँ की जाएंगी। इससे कबल भी तमाम डिस्कोस जो है वो माह अक्टूबर और नवंबर में जो इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स हैं वो सार्फिन से उसकी कीमत वसूल कर चुके हैं, लेकिन ये बिलिंग और जनरेशन में जो फर्क होता है उसकी बुनियाद पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल की जाती है। तो इसकी अब नेपरा की जानिब से ₹1.06 फी यूनिट इजाफी जो कीमत है वसूल करने की मंजूरी दी गई। अच्छा शाहिद सिप्रा साहब, आवाम को फैसिलिटेट करना इन इदारों का काम है। आवाम ऑब्वियसली बिजली अगर इस्तेमाल करती है तो भारी भरकम बिल भी आवाम ही अदा करती है, लेकिन यह हालिया ब्रेकडाउन जो हुआ उसकी सूरत हाल भी आपने देखी, उसके बाद आवाम पर एक बार फिर से बिजली बम, यानी मामलात सेटल नहीं हो रहे हैं, कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, तो आवाम के लिए सहूलत फिर क्या रह गई है? देखिए, सहूलत उस सूरत में होती है जब कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे। इन चीज़ों पे पूरी दुनिया में सब्सिडी दी जाती है। हुकूमत अगर बिजली के बिलों पर सब्सिडी दे तो इस तरह के ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये जो मामला हैं इस पर इजाफी वसूलियाँ नहीं होंगी। लेकिन जब आप फर्नेस से महंगे दामों आप बिजली बनाएंगे और उसकी फरोख्त आप सस्ते दामों करेंगे तो उसके दरमियानी जो IPPs को जो आपने बिजली के जनरेशन की कीमत अदा करनी है तो वो तो विफाक ने देनी है।
विभाग या सब्सिडी दे दे या फिर सार्फिन से वसूल कर ले। सब्सिडी दी नहीं जा सकती और वो इजाफी पैसे जो है सार्फिन से बिजली के बिलों में वसूल किए जाते हैं और बड़ा आसान तरीका होता है कि बिजली के बिलों में जो कि वसूलियां करना एक बड़ा आसान जो है काम है। अच्छा शाहिद सिप्रा साहब, मेरा सवाल एक ये है, अगर आप गुज़िश्ता महीने की बात ले ले तो आपके सामने सिचुएशन है कि कितनी दफा किस किस मद में बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, तो ये इजाफा एक बार ही क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर दिया जाता? ये रह रह के जो बिजली की कीमत में इजाफा करना है, आवाम को परेशान करना है, ऑलरेडी इतनी महंगाई है, क्यों बार बार ख्याल आता है कि इस मद में इजाफा करना है, इस मद में इजाफा करना है? हर महीने एक अलहदा तरीके से आवाम को परेशान किया जा रहा है, बिल में इजाफे का प्लान किया जा रहा है। देखिए बात यह है कि जनरेशन होगी और उसके बाद जब आपने फर्नेस ऑयल की खरीदारी करनी है तो उस पर हर महीने उसकी कीमत का जो है वो तयन किया जाता है। आप कह रहे हैं कि एक दफा टैरिफ में इजाफा किया जाए तो वो बेसिक टैरिफ जो है अगर उसको तब्दील किया जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। एक तिमाही टैरिफ आपके पास आता है और एक फ्यूल, उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आती है। ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हर माह जो है वो नेपरा उसकी हेयरिंग करती है और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से पेटिशन फाइल की जाती है कि इतने यूनिट हमने फरोख्त किए हैं और इतनी कीमत की हमने बिजली बनाई है, इसलिए इसमें जो गैप आ रहा है अरबों रुपए का, ये सार्फिन से वसूल करना है। तो ये मेरे ख्याल में सारा साल चलता रहता है कि हर महीने हेयरिंग होती है, हर महीने कभी 87 पैसे, कभी 1 रुपया 6 पैसे, तो ये बढ़ती है। कम जो है वो बहुत माइनस चांसेस होते हैं कि कभी कीमत कम हुई हो और नेपरा कहे कि हमने ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है इसकी बाद में वसूलियाँ नहीं करनी। तो ये सारा साल का मामला है, विभागीय हुकूमत जो है वो वसूल करती रहती है और सार्फिन इजाफी बिल अदा करते रहते हैं। अच्छा शाहिद सिप्रा साहब, अब मुझे ये बताइएगा, आवाम तो ऑलरेडी चूंकि परेशान है और हर रोज ये जो एक नई खबर मिल जाती है, क्या ये सिलसिला थमने वाला है कि आगे भी आवाम तैयार रहे? जी बिल्कुल, आवाम को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब आपकी हुकूमत कहती है कि हम आपको बिला तसुल बिजली दे रहे हैं और बिला तसुल जो बिजली की फ्राहमी है वो सिर्फ फर्नेस ऑयल पर और IPP की जो जनरेशन है उसकी मद में ही पॉसिबल है, या फिर LNG के जो आपके पावर हाउसेज हैं उससे जो आप बिजली की पैदावार करते हैं वो भी महंगे दामों आपको यूनिट जो है उसकी पैदावारी कीमत जो है वो आपको पड़ती है। ये दो फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पर ये आपको वसूलियाँ देना पड़ती हैं। तो अगर आप पन बिजली बनाएं, सस्ती बिजली बनाएं, तो फिर तो पॉसिबिलिटी है कि ये माइनस में चला जाए। लेकिन हमारे पास क्योंकि जनरेशन का 70% जो है जनरेशन वो हमारे पास IPPs है, फर्नेस ऑयल है और LNG के जो पावर हाउसेज है हम उस पर डिपेंडेंट हैं। मेरे ख्याल में ये सारा साल ही मामला चलता रहेगा। एक माह अक्टूबर नवंबर में आपको बिजली दी जाएगी, जनवरी फरवरी में आपको जो बिजली दी जा रही है कि मार्च अप्रैल में इसकी हेयरिंग हो जाएगी और फिर मई जून में आपके बिलों की वसूलियाँ की जाएंगी। ये सारा साल का मामला है, इसी तरह चलता रहता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब। अवैस कयानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में आगाह कर रहे थे कि आखिर वजूहात क्या बनती हैं।